देख जीरो, अब तू मेरी मदद करेगी। पहले ये हल इस तरह पकड़, बस धीरे धीरे आगे बढ़ना, जैसे बैल चलते हैं। समझ गई रघुवीर, हल का संतुलन बनाए रखना है और मिट्टी की गहराई समान रखनी है। सही? अरे वाह, तू तो झट समझ गई। चल फिर शुरू करते हैं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोग इस तालाब में पानी के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 सवाल अभी शुरू नहीं होंगे। पहले तुम ये समझ लो, अगर जवाब नहीं दे सके तो तुम घर वापस नहीं जा सकोगे। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का किसान रहता था। मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज हो गई हो। कई महीनों से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और मजबूरी में उसका परिवार भूखा सोने लगा। रघु, कब तक यूं ही इस सूखी जमीन पर मेहनत करते रहोगे? बैल भी थक चुके हैं और तुम्हारी हालत देखकर मेरा मन रो पड़ता है। मालती, अगर मैं मेहनत छोड़ दूं तो हमारे बच्चों का पेट कौन भरेगा? ये खेत ही हमारी आखिरी आस है। चाहे ये हमें कितनी ही बार धोखा दें, मैं खेती करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इन्हीं मिट्टी के सहारे हमारा जीवन टिका है। मुझे खेत से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। कई दिन हो गए घर में अन्न का दाना नहीं बचा। बच्चे भूखे सो जाते हैं, उनकी हालत मैं देख ही नहीं पाती। हे भगवान, कब तक मेरी मेहनत की परीक्षा लोगे? अब तो रहम करो। मैं थक गया हूं मिट्टी से लड़ते लड़ते। अगर फसल न उगी तो ये परिवार बिखर जाएगा और मैं अपनी पत्नी और बच्चों की आंखों के आंसू कैसे सहूंगा? अगले दिन रघु फिर से इस तपती धूप में अपने दूसरे खेत के लिए निकल जाता है। उस दिन रघु खेत जोत ही रहा था कि अचानक रघुवीर का हल किसी सख्त चीज से टकराया। रघु ने मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना जंग लगा डिब्बा निकला। वो डिब्बा जैसे सदियों से वहीं दबा पड़ा हो। रघुवीर ने मिट्टी झाड़कर डिब्बा खींचकर बाहर निकाला। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वो जल्दी से उसे खोलने लगा और जैसे ही ढक्कन खुला, अचानक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। अरे ये क्या? इस डिब्बे में तो कोई मूर्ति जैसी है, पर ये लोहे का पुतला जैसा क्यों दिख रहा है? अचानक उस धातु के पुतले से नीली रोशनी चमकने लगती है। पुतला धीरे धीरे हिलने लगता है और उठ खड़ा होता है। नमस्ते, मेरा नाम है 003.0। मुझे विशेष रूप से लोगों की सहायता के लिए प्रोग्राम किया गया है। सिस्टम स्टेटस एक्टिव। आपने मुझे अभी अभी एक्टिव किया है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हे भगवान, ये तो बोल भी रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रघु, ये कौन है? इंसान है या कोई राक्षस? डर मत गीता, ये कह रहा है कि ये जादुई रोबोट है और हमारी मदद करेगा। चिंता मत कीजिए, मैं किसी का बुरा नहीं करती। मेरी प्रोग्रामिंग का मकसद सिर्फ मेहनती और नेक दिल इंसानों की सेवा करना है। रघुवीर और गीता दोनों हैरान थे। क्या सच में किस्मत ने उनके दुखों का इलाज भेजा था या ये कोई नई मुसीबत थी? आओ 003.0, ये मेरा घर है। यहाँ मेरा परिवार रहता है। बच्चों, अब ये हमारा नया साथी है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा और इसका नाम जीरो नहीं बल्कि रॉस होगा और हमारी मदद भी करेगा। नमस्ते, ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ही खुशबू है। अरे बाप रे, ये तो बात भी करता है और ऊपर से तारीफ भी। बाबा, ये तो लोहे का आदमी जैसा दिख रहा है और ये तो बोल भी रहा है।
भैया देखो ना, ये तो बात भी करता है। क्या ये अब से हमारे साथ रहेगा? फिर तो हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। जरूर, लेकिन पहले मैं तुम्हारे बाबा की मदद करूंगी, फिर हम सब मिलकर खेलेंगे। अगर सच में ये हमारा साथ देगा तो मैं इसे घर का हिस्सा मान लूंगी। सुबह होते ही रघु और जीरो गांव की गलियों से होते हुए अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं, जहां उन्हें आज खेत की जुताई करनी थी। तू मशीन है, लेकिन चलती बिल्कुल इंसानों की तरह है। थकती नहीं क्या? मेरे सिस्टम में थकान जैसी कोई भावना नहीं होती रघुवीर, पर अगर जरूरत हो तो मैं आराम करने का नाटक कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा नाटक भी करती है तू। तो कल मालती को भी सिखा देना थोड़ा, वो तो दिन रात काम करती रहती है। मालती बहुत परिश्रमी है, आपके घर के हर सदस्य की भलाई के बारे में सोचती है। आपने अच्छा परिवार पाया है। बस किस्मत थोड़ी रूठी है। अगर इस साल फसल निकल जाए ना, तो बच्चों के चेहरे पर फिर से हंसी आ जाएगी। अब मैं आ चुकी हूँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे हरिया, ये रघु के साथ क्या चल रहा है रे? इंसान है कि कोई लोहे का पुतला? मुझे तो लग रहा है कोई भूत है भैया। चल यहाँ से भाग चलते हैं। देखना, चमक रहा है धूप में और उसकी आंखें नीली नीली जल रही है। पर वो तो रघु से बात कर रहा था हरिया। अगर भूत होता तो रघु डरता ना। हाँ रे, और देख, रघु तो हंस भी रहा है। कहीं शहर से कोई नई मशीन तो नहीं लाया है? माँ मशीन इतनी बड़ी और अपने आप चलती है? अरे मैंने तो बैल देखा, ट्रैक्टर देखा, पर ये तो कुछ और ही है भैया। कुछ समझ नहीं आ रहा कालू। या तो रघु कोई जादूगर बन गया है, या फिर रघु के साथ कोई चमत्कार हुआ है। चलो देख तो ले। अगर खेत में भी काम करे ना, तो मैं भी एक मंगा लूंगा। देख जीरो, अब तू मेरी मदद करेगी। पहले ये हल इस तरह पकड़, बस धीरे धीरे आगे बढ़ना, जैसे बैल चलते हैं। समझ गई रघुवीर, हल का संतुलन बनाए रखना है और मिट्टी की गहराई समान रखनी है। सही? अरे वाह, तू तो झट समझ गई। चल फिर शुरू करते हैं। बाप रे, तेरी ताकत तो बैल से भी ज्यादा है। इतनी सी देर में आधा खेत जोत डाला। मेरे सिस्टम में ऊर्जा खत्म नहीं होती रघुवीर, पर मैं आपकी मेहनत महसूस कर सकती हूँ। ये मिट्टी आपके लिए कितनी कीमती है। लेकिन रघुवीर, ये बैल काफी ज्यादा थक चुके हैं। अब ये और काम नहीं कर सकते, अब मुझे ही करना होगा। जो काम रघु महीनों से नहीं कर पाया था, वो जीरो ने एक दिन में खत्म कर दिया था। आज रघु का सारा खेत जुट गया और रघु आज बहुत खुश था। अरे भाई, तुमने सुना क्या? रघु ने उस मशीन की मदद से सारा खेत जोत लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रघु पानी कहाँ से लाएगा? कुआं तो महीनों से पहले ही सूखे पड़े हैं। हाँ रे, पानी के बिना खेत तो बस मिट्टी रह जाएगा। पर सुना है वो मशीन कुछ गिनतियां करती रहती है। शायद कोई उपाय ढूंढ रही हो। है, उपाय तो एक ही है भैया। इस गांव में एक ही तो जगह है पानी की, वो तालाब। लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई हंसता है तो कोई रोता है। भाई तो डर है भैया। अगर वो मशीन वहां चली गई ना, तो सीधा बर्बादी होगी। फिर तो रघु भी गया समझो। रघु अब डरता नहीं हरिया। उस मशीन को लाने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। पर तालाब की बात अलग है। वहां जिसने पैर रखा कभी लौटा नहीं। अब भूत हो या ना हो, पानी तो वही है। अगर रघु सच में बहा गया, तो फिर रघु को भूल ही जाओ।
गांव का नाम फिर कोई ना ले भैया। अब रघु और जीरो के बारे में सभी गांव वालों को पता चल चुका था। उनकी बातें धीरे धीरे सारे लोगों में फैल गई। शाम का वक्त हो चला था। जीरो और रघु दोनों घर आ जाते हैं। जीरो, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं रघु, आज मैं बच्चों के साथ बातें करूंगी। जीरो दीदी, तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? सुबह से बाबूजी के साथ खेत में काम कर रही हो, फिर भी ऐसे खड़ी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं थकान महसूस नहीं करती गोपी, लेकिन रघु बहुत मेहनत करता है। उसका खेत अब तैयार है, बस पानी की जरूरत है। पानी? वो तो हमारे गांव में सबसे बड़ी मुसीबत है दीदी। मुसीबत? क्यों? यहाँ कोई नदी या तालाब नहीं है क्या? तालाब तो है, पर वहाँ कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? क्या वह तालाब बहुत दूर है? दूर तो है, लेकिन वहाँ जाने से लोग डरते हैं। डर? किससे? बड़े लोग कहते हैं उस तालाब में कुछ रहता है। रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जिसने सुना वो दोबारा उस तालाब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। माँ कहती है गलती से भी उस तालाब के पास मत जाना, वहाँ से कोई पानी नहीं लाता। सब लोग तो बस भगवान धनी रामलाल के कुएं से पानी लाते हैं। तो फिर तुम्हारे खेत कैसे उगते हैं? उगते ही कहाँ है दीदी, यही तो बड़ा दुख है। बारिश हो जाए तो ठीक, वरना बाबूजी जैसे लोग साल भर मेहनत करके भी कुछ नहीं कमा पाते। कल सुबह हम उस तालाब की तरफ चलेंगे। नहीं दीदी, माँ बाबूजी ने मना किया है, कोई गलती से भी वहाँ नहीं जाता। तुम भी मत जाना प्लीज। जो भी वहाँ गया वापस पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं उस तालाब के पानी में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान को बदल देता है। अगर उस तालाब में इतना पानी मौजूद है जिससे रघु के साथ साथ सारे गांव वालों की पानी की पूर्ति होती है, तो मुझे उस तालाब के रहस्य को सुलझाना ही होगा। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों को मुझ पर विश्वास है? तो ठीक है, कल तुम दोनों मुझे उस तालाब के पास लेकर चलोगे। लेकिन माँ और बाबूजी नहीं मानेंगे। कल हम उनसे कहेंगे कि आज आप सब यही रहो, आज हम लोग खेत में जाएंगे। अगले ही दिन रोबोट लाली और गोपी तालाब के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीरो पानी को स्कैन करती है। लाली और गोपी उसके पीछे ही खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों तो कह रहे थे कि इस तालाब में कुछ है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये तो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। जीरो की ये बात खत्म होती ही है कि तालाब के बीचों बीच का पानी गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। बच्चे इस अजीब जीव को देखकर बहुत डर जाते हैं। किसने इस प्राचीन तालाब को छूकर मेरी सदियों पुरानी नींद भंग करने की कोशिश की है? गोपी, ये क्या था? मुझे ऐसे मत देख, मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुम कौन हो और इस तालाब पर कब्जा करके क्यों रखा है? इस तालाब से गांव वालों को पानी क्यों नहीं लेने देते? इस पानी को छूना इतना आसान नहीं। जो इसे साथ ले जाना चाहता है, पहले उसे मेरे सवालों से बचकर निकलना होगा। सवाल? कौन से सवाल? मेरे 3 सवाल। अगर तीनों के सही जवाब दिए तो पानी को ले जा सकते हो, लेकिन अगर गलत हुए तो तुम भी वहीं जाओगे जहां बाकी गए। बाकी गए मतलब इससे पहले भी यहाँ कोई आया था, लेकिन कौन? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोग इस तालाब में पानी के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 सवाल अभी शुरू नहीं होंगे, पहले तुम ये समझ लो, अगर जवाब नहीं दे सके तो तुम घर वापस नहीं जा सकोगे। दीदी चलो वापस यहाँ से, नहीं तो अभी ये हमें खा जाएगा।
डरो मत, हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। पानी की समस्या का हल निकाल कर ही वापस जाएंगे। जो भी सवाल होंगे हम जवाब देंगे। 3 सवाल अभी शुरू नहीं होंगे। पहले तुम ये समझ लो, अगर जवाब नहीं दे सके तो तुम घर वापस नहीं जा सकोगे।